हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मास्क के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाल। दोस्तों, सुरेश चौहानके को आप जानते होंगे, जो कि सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। इनका नाम काफी वक्त से सुर्खियों में है, और क्यों सुर्खियों में है ये भी हमने आपको अपनी तमाम वीडियोस में बताया। और खैर, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से अपनी नफरती सोच और मुसलमानों को टारगेट करने वाले सुरेश चौहानके हमेशा सामने आए हैं। वहीं इनका चैनल सुदर्शन टीवी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर अब ये मुसलमानों को टारगेट करने का एक बड़ा और नया और डिफरेंट प्लान लेकर सामने आए हैं, जहां पर पहले तो ये डायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब उनकी भाषा को लेकर ये सामने आए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि खुद सुरेश चौहानके ने अपना वीडियो बनाया है और बाकायदा उसे पोस्ट किया है ट्वीट करते हुए, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि हल्दीराम जो ब्रांड है उसके ऊपर अब टारगेट किया गया है, या यूं कहूं कि मुसलमानों को टारगेट इस हल्दीराम ब्रांड के साथ किया गया है। जहां पर यह आरोप हल्दीराम पर लगाया गया है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नमकीन के पैकेट, सामने बहुत सारे नमकीन के पैकेट्स रख के पूरा एडवर्टीजमेंट करते हुए सुरेश चौहानके नजर आते हैं, बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई देखिए, ये जो नमकीन का पैकेट हल्दीराम कोई आज की आई हुई कंपनी नहीं है, काफी वक्त पुरानी और एक जाना माना ब्रांड है। उसके ऊपर कितनी आसानी से सुरेश चौहानके ने उंगली उठा दी, सवाल खड़े कर दिए, अपनी टीम को लेकर पूरी तरह से हल्दीराम के पीछे पड़ गए, लेकिन ये भूल गए कि ये जनता बेवकूफ नहीं है। मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूं, जिसे लेकर सुरेश चौहानके सामने आए हैं, जहां पर वो एक नमकीन के पैकेट को दिखाते हुए, एक नमकीन मिक्सचर के पैकेट को दिखाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पैकेट में उर्दू में ये सब लिखा हुआ है, और आप देखिए कि जनता आपके साथ धोखा हो रहा है। जागो हिंदू जागो, ये हल्दीराम वाले आपका ईमान भ्रष्ट करना चाहते हैं। न जाने इसमें कौन सा तेल, कौन से मांस के प्रोडक्ट्स मिले हुए होंगे। ये कहना सुरेश चौहानके का है, और ये जो मैंने आपको बताया, ये आप खुद सुरेश चौहानके की जुबानी सुनिए। एक नजर इस वीडियो पर। हिंदुओं से जुड़ा हुआ और हिंदुओं के उपवास और हल्दीराम कंपनी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मास्क के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए, या गाय का बीप बीप जैसा भी तो कोई कारण नहीं है जिससे छुपाया जा रहा है। क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है। तो फिर ये भाषा यहां पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है, इस पर तो उर्दू लिखा है, लेकिन ये देखिए आलू भुजिया, इसके ऊपर उर्दू नहीं है। ये देखिए साल्टेड पीनट नहीं है। ये देखिए आलू भुजिया दूसरा, इसके ऊपर नहीं है। दूसरे लोग भी खाते होंगे, लेकिन इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर जो स्वयं ग्राहक आए हैं, हिंदू आए सनातनी, आप इनके पास गए, आपका नाम बताइए। विकास मेरा नाम है। इनके पास गए थे? गया, इनके हेड ऑफिस गया सेक्टर 62 में नोएडा, लेकिन वहां मुझे किसी ने भी मिलने से मना कर दिया, किसी ने बात करने से मना कर दिया। अंदर ही अंदर कॉल ट्रांसफर होती रही, मुझे वहां से संतुष्टि नहीं मिली। मतलब नाम भी नहीं बताया, तो नाम भी इसका मतलब छुपाने वाला है। हमारी टीम आपको लेकर अभी हल्दीराम जाएगी। देखा आपने सुरेश चौहानके का क्या कहना है, किस तरीके से नमकीन के पैकेट्स को लाइन में लगाकर बाकायदा एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, या यूं कहूं कि एडवर्टीजमेंट इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को इनडायरेक्टली बता सके कि मुसलमानों से जरा दूरी बनाए रखो,
क्योंकि उनकी दुकानें तो बंद करवा ही दी हैं। अब जिन कारोबारों से मुसलमानों का नाम जुड़ा होगा वो कारोबार भी बंद कराने की प्लानिंग में अब सुरेश चौहान के जैसे लोग लग गए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके का बवाल शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि सुरेश चौहान के अकेले नहीं हैं, ये अपनी पूरी फौज के साथ इस काम में जुड़ गए हैं। उनकी एक रिपोर्टर पहुंचती है हल्दीराम के ऑफिस में। हल्दीराम के ऑफिस में जाने के बाद, जहां हल्दीराम का हेड ऑफिस है, वहां जाती हैं और वहां की मैनेजर के साथ ऐसे जांच पड़ताल करती, उसे हैरेस करती हुई नजर आती हैं। आप सोचिए कि अगर आपको हल्दीराम से रिलेटेड कोई सवाल जवाब भी करने हैं तो एक बाकायदा कोई प्रोसेस होता है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। आप जाइए, सवाल करिए, कोई एप्लीकेशन फाइल करिए, इसके अगेंस्ट केस फाइल करिए, ये करिए, ये आपका काम है। ये कौन सा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट जाकर स्टोर में घुस जाती हैं और इस स्टोर में घुसने के बाद आप मैनेजर की खटिया खड़ी करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आप भूल गई हैं रिपोर्टर जी कि जो आपके सामने खड़ी है, आप उसकी बात ना सुनते हुए उसे हैरेस करने की कोशिश कर रही हैं। बाकायदा उससे बोल रही हैं कि आप बताइए ये उर्दू लैंग्वेज में क्यों लिखा है, आपने इसमें क्या मिलाया है, आप किसका ईमान भ्रष्ट करना चाहती हैं। ये सारी बातें कही गई है। मैं आपको उस रिपोर्टर की रिपोर्ट, जिस तरीके से वो रिपोर्टर सवाल जवाब करती हुई उस मैनेजर स्टोर से नजर आ रही हैं, जो स्टोर मैनेजर है, उससे आप एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से ये उसको हैरेस करती हुई दिखाई देती है। एक नजर इस वीडियो पर। जो आपने इंग्लिश में लिख रखा है, इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? मुझसे कंसर्न मांगिए ना। हाँ, तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं मांग रही हूँ। मैं इस पे क्यों दूं? मैं इस पे क्यों दूं? दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वांट टू। इट इज मैम, हाउ कम? मेरा सवाल है आपसे। आपका सवाल मुझसे है? क्या लिखा है? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से? आपसे पब्लिक के लिए क्यों? है कि आप पब्लिक को If ऐसा pub- क्या No, झूठ बताना चाहती हो, ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहती हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? नहीं, आप इनको समझाइए मत। आप समझाने की जरूरत भी नहीं। वी आर नॉट हियर टू टेल हर एनीथिंग। Okay, so you are not going to tell me anything. आपको जो करना है मैम आप वो करिए, because this kind of tantrums ना हल्दीराम्स are not gonna entertain at all. But Haldiram is gonna to promote इस तरह के tantrums कर सकते हैं? You can have, this is not going to hazard from you like is an any health habit or anything. How do I believe you? ये उर्दू में क्यों लिखा है आपने? Do not. ये आपने उर्दू में क्यों लिखा है? हाँ, आप ये करिए। नहीं, मुझे बताइए ना। मेरा यहाँ पे आके ऐसा क्या लिखा है? ऐसा क्या करने वाला? देखा आपने ये किस तरीके के सवाल जवाब कर रही हैं। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हंसी भी आई होगी कि ये कैसी पत्रकारिता है जो सच्चाई को दिखाने के बजाय नमकीन के पैकेट की भाषा के पीछे पड़ गई है। ये शायद भूल गई हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों वीडियोस मैंने आपको दिखाई, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो भाषा इस पैकेट पे लिखी गई है, ये सुरेश चौहान के और साथ साथ उनकी टीम और उनके रिपोर्टर्स ये भूल गए हैं। शायद वो थोड़ा पढ़ लेते और अच्छे से अपने चैनल को ग्रो कर लेते तो उनको समझ में आता कि ये उर्दू नहीं, ये अरबिक भाषा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी इंडियन को या कोई भी धर्म का इंसान है, अगर उसे कभी भी कोई भी चीज या कोई शब्द समझ में नहीं आता किसी पैकेट पे क्या लिखा है, तो वो छोड़ देता है, वो नहीं लेता है। लेकिन इस बात का इतना इशू बना दिया गया कि अब हिंदू मुस्लिम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करी जाएगी और अब जंग भाषाओं पर लड़ी जाएगी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ नाम बदलने पर तुल गए हैं, उसी तरीके से अब हिंदुस्तान में कोई चीज बिकेगी भी तो हिंदी भाषा में बिकेगी। मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद शायद इंग्लिश को भी बॉयकॉट कर दिया जाए। खैर, अब बात हो रही है उर्दू भाषा की। जिस तरीके से उर्दू भाषा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये सवाल इस बात पर खड़े नहीं किए जा रहे हैं कि नमकीन के पैकेट पे ये उर्दू क्यों लिखी है। ये सवाल साफ तौर पर उर्दू भाषा पे खड़े हो रहे हैं कि भाई उर्दू में क्यों लिखा है। हालांकि वो उर्दू में नहीं, वो अरबिक में लिखा हुआ है। और साफ तौर पे आपको भी ये बात पता होगी कि हल्दीराम एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका कारोबार तमाम और भी देशों में चलता है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में। तो उनके अकॉर्डिंग भी भाषा
लिखी जाती है, लेकिन इस चीज को लेकर इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, इतनी ज्यादा हवा दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। सुरेश चौहान की टीम, उनका चैनल और जिस तरीके से ये नमकीन भरे पैकेट्स का मुद्दा उठ रहा है, इस पे छपी हुई किस भाषा में लिखा है उस चीज का मुद्दा उठ रहा है। मतलब मानो कि जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट एक तरीके के एडवर्टीजमेंट करने वाले और पब्लिसिटी करने वाले लोग बनते जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।